तो चंद्रयान-3 की लैंडिंग कैसी होगी, इस पर देखिए बेंगलुरु के नेहरू तारामंडल से संवाददाता प्रणय उपाध्याय की रिपोर्ट। 6:04 का वो वक्त होगा जब इसरो के वैज्ञानिक चंद्रमा पर यानी धरती से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी के ऊपर इसकी लैंडिंग करेंगे। आसमान में स्थिति कुछ इस तरीके की होगी कि ये जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है ये अब भी चंद्रमा के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है और इससे कुछ ही दूरी के ऊपर यानी कुछ ही ऊंचाई के ऊपर इस तरीके से यहाँ पर ये लैंडर होगा और लैंडर के अंदर ये जो इंजन्स लगे हुए हैं 1, 2, 3, 4 ये लैंडर्स ये जो इंजन्स हैं ये फायर किए जाएंगे। साथ ही इसके ऊपर एक सोलर पैनल जो है वो भी लगाया गया है क्योंकि ये लैंडिंग ऐसे वक्त पे होगी जब चंद्रमा पर सूर्योदय हो चुका होगा और सूर्योदय के बाद ये सोलर पैनल काम करने लगेंगे और ये लैंडर जो है ये इस तरीके की स्थिति के बाद इसको लैंड किया जाएगा और जब ये लैंड होगा तब इसकी पोजीशन को चेंज किया जाएगा और कुछ इस तरीके की पोजीशन के बाद ये धीरे धीरे नीचे आएगा। यानी इस तरीके से जब इसकी लैंडिंग होगी तो माना जा सकता है कि करीब करीब 2000 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से इसे नीचे लाया जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे इसकी स्पीड को घटाया जाएगा। उसकी स्पीड को घटाने के लिए ये जो इंजन है ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे और ये इस वेलोसिटी को किल करेंगे। यानी जब ये चल रहा होगा तो ये एक तरीके से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और उसके साथ साथ वर्टिकल वेलोसिटी यानी ये चंद्रमा की सतह पे आगे बढ़ते हुए कुछ इस तरीके से नीचे आएगा। यानी लैंडिंग की प्रक्रिया जब शुरू की जाएगी तो इस जगह अगर शुरू की जाती है तो लैंडिंग की साइट करीब इस जगह पर हो पाएगी। तो इस तरीके से इसे नीचे लाया जाएगा और उसके बाद जब ये करीब 10 मीटर की ऊंचाई पर होगा तो उसके बाद इसके तमाम इंजन बंद कर दिए जाएंगे और उसके बाद चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण इसको धीरे धीरे अपनी तरफ नीचे खींचेगा और उसके बाद कुछ इस तरीके से इसकी सॉफ्ट लैंडिंग होगी। लेकिन इस सॉफ्ट लैंडिंग के बाद भी मिशन पूरा नहीं होता है। मिशन करीब जो 14 दिन इसकी पूरी लाइफ है। मिशन के लिए महत्वपूर्ण होगा कि जब यहाँ पर इसकी लैंडिंग के वक्त जो धूल उड़ेगी उस धूल को सेटल डाउन हो जाने तक इसके बाद इसके अंदर से जो रैंप है वो रैंप खुलेगा, ये रैंप खुलेगा और इस रैंप के खुलने के बाद इसके अंदर से ये प्रज्ञान रोवर या जो रोवर है वो बाहर निकलेगा जिसके अंदर करीब 6 पहिए लगे हुए हैं और ये 6 पहियों के साथ साथ भारत की एक अमिट छाप चांद के ऊपर अंकित हो जाएगी। इसलिए नहीं कि भारत ने चांद पर उतरने की एक कामयाबी हासिल की है बल्कि इस लिहाज से भी लिटरली क्योंकि इसके जो 6 पहिए हैं उनके ऊपर इसरो का जो चिन्ह है वो अंकित है और साथ ही भारत का राज चिन्ह यानी भारत के राज चिन्ह के अंदर जो सिंह हैं वो अंकित होंगे। जब ये आगे बढ़ेगा ये अपनी निशान अपनी छाप जो है चंद्रमा की सतह के ऊपर छोड़ेगा और चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव वो लैंडिंग की जगह होगी जहां इसे लैंड किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चंद्रमा की सतह है। ये मॉडल बताता है कि इस तरीके के गड्ढे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के ऊपर कई जगहों पर हैं और इस तरीके के गड्ढों में ये जो सफेद निशान आपको दिख रहे हैं कुछ इसी तरीके से ये छाया का वो इलाका है जिसके अंदर पानी हो सकता है। ये पानी वहां पर पहुंचा तब जबकि धरती से अलग होकर धरती के टुकड़े की तरह टूटकर जब चंद्रमा अलग हुआ था तो उस समय की स्थितियां क्या थीं। इसके साथ साथ चंद्रमा को अंतरिक्ष का या खास तौर पर अगर धरती के इर्द गिर्द सौर मंडल का कहा जाए तो उसको एक रिकॉर्ड कीपर कहा जाता है। तो ये रिकॉर्ड कीपर ने क्या क्या रिकॉर्ड वहां दर्ज किए हैं ये तमाम जो सेंसर्स हैं इसके ऊपर लगे हुए वो पता लगाएंगे। और इस वक्त बड़ी खबर यह मिल रही है कि चंद्रयान-3 मिशन को लेकर इसरो ने जो ट्वीट किया है और ये बताया है कि लैंडर से चांद की जो तस्वीर ली गई है वो काफी मदद करेगी लैंडिंग के वक्त। लैंडर से ली गई चांद की तस्वीरें इसरो की तरफ से ये जानकारी और ये बिल्कुल लेटेस्ट तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें इसरो साझा कर रहा है क्योंकि इसरो के लिए जितना बड़ा मिशन ये है उतना ही बड़ा मिशन ये पूरे देश के लिए है। हर देशवासी की नजर इस पर टिकी हुई है इसलिए हर खास पल इसरो सभी के साथ साझा कर रहा है। इस तरह की जो तस्वीरें ली जा रही हैं लैंडर के जरिए बताया जा रहा है ये तस्वीर ली गई है। इसे इसरो की तरफ से ट्वीट किया गया है और लगातार इस मिशन को लेकर हर अहम जानकारी इसरो के सौजन्य से मिल रही है और ये लेटेस्ट तस्वीर है जो जी न्यूज आपको दिखा रहा है। चांद की ये तस्वीरें जो कि लैंडर से ली गई हैं और बहुत ही करीब है। इससे आप देख सकते हैं कि चांद की पूरी सतह आपको दिखाई दे रही होगी, किस तरह के गड्ढे हैं, किस तरह से सतह उबड़ खाबड़ है, ये आपको इन तस्वीरों में दिख रही होगी। और ये वीडियो है जिसको आप देख सकते हैं और ये जो वीडियो है ये अपलोड किया गया है इसरो की तरफ से और इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि जो लैंडर मॉड्यूल है उसका भी एक अंश दिखाई दे रहा है। यानी कि कैमरा जो रिकॉर्ड कर रहा है वो ये भी दिखा रहा है कि लैंडर मॉड्यूल ही ये तस्वीरें रिकॉर्ड करके भेज रहा है और ये तस्वीरें बहुत स्पष्टता के साथ बता रही हैं कि अब इस लैंडर मॉड्यूल को एक ऐसी जगह की तलाश है, एक ऐसी सतह की तलाश है जहां सबसे सेफ रहेगा लैंडिंग करना।
तो सॉफ्ट लैंडिंग के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं, ये समझना भी बहुत जरूरी है। ये कौन सी चुनौतियां हैं जिनका सामना चंद्रयान को करना होगा? जी मीडिया संवाददाता प्रणय ने वरिष्ठ वैज्ञानिक से इस पर बात की। सीधे बात करते हैं, डॉक्टर M.Y. आनंद हैं, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी हैं। सर, चंद्रमा पर इस बार जो लैंडिंग होने जा रही है चंद्रयान 3 की, 17 मिनट कहा जा रहा है सबसे चैलेंजिंग होते हैं। चंद्रयान 2 पे भी हमने यही चीज़ देखी थी। क्या कुछ होना है इन 17 मिनटों के अंदर और क्यों ये सबसे चैलेंजिंग फेज होता है? ये आप अगले बार चंद्रयान 2 में जो देखा था वो कुछ ही क्षण बाकी था वो चंद्रमा पे उतरने का। वहाँ एक प्रॉब्लम से वो उतर नहीं पाया, लेकिन यहाँ अभी वो सभी डिफ़िकल्टीज है ना, वो उसको करेक्शन कर दे हुए चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है। इसलिए वो 15 मिनट्स है ना, वो अभी क्यूरियस है, लेकिन इस बार कामयाबी से वो उतर पाएंगे ये समझते हैं। सर, ये कहा जा रहा है कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है या जगह को लोकेशन को लेके नेविगेशन में कोई दिक्कत आती है तो लास्ट मिनट पे इसे अबॉर्ट भी किया जा सकता है, इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। 27 तारीख को भी लैंडिंग पॉसिबल है। मुझे जो इन्फॉर्मेशन पता है वो अबॉर्ट करने का कोई चांसेस नहीं है। वो सभी वो इंडिपेंडेंट काम करने के लिए जो कोई नेसेसिटी है वो सब सॉफ्टवेयर्स है, वो मशीनरी है, वो इक्विपमेंट्स है, वो सभी तैयार हुआ है। इसलिए अबॉर्ट करने का चांसेस बहुत कम है। अबॉर्ट से मतलब सर कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो जो लैंडिंग है उसको डिले किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। वो बहुत मुश्किल है क्योंकि वो लास्ट मिनट का कंट्रोल अर्थ से नहीं होगा। सो जो भी करना है वो स्टोर्ड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो है वही करना है। ऑनबोर्ड कंप्यूटर और ऑटोमेटेड सिस्टम वही कंट्रोल ऑटोमेटेड सिस्टम वही कर सकता है। सो अबॉर्ट करने का जो भी मुझे मालूम है अल्टरनेटिव लैंडिंग साइट्स भी उसके अंदर स्टोर कर रखी हैं, यानी 7 सेकंड रहते अगर लगता है तो लोकेशन चेंज की जा सकती है, नियर बाय लोकेशन पर भी लैंडिंग हो सकती है। वो लोकेशन डिसीजन तो वो ऑनबोर्ड सिस्टम ही देख लेगा। And it will take its own decision and see that wherever it is possible to soft land, that it will choose. Z News.